स्टूडेंट इससे पहले हमने इसकी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर और फिर उनको कंपेयर करा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसमें ही हम पढ़ेंगे एसडीएलसी के बारे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन कौन से फेज हैं जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। It is basically an application of engineering principle to design, development, testing and maintenance of software system। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, मतलब डेवलप करने का सोचता है या स्टार्ट करता है, उसका पूरा मैनिपुलेशन, उसकी डिज़ाइन, उसकी डेवलपमेंट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, उसमें इम्प्लीमेंट क्या आएगा, कौन से कोड लगेंगे, वो सब जो भी आता है, जो भी एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर की होती है, वो सब आती है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है? an application of engineering principle to design, develop, test or maintenance of software system. It can be also said as basically full introduction of software which is developed or to be developed. जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है या बनने वाला है उसकी पूरी जानकारी हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास होती है कि क्या बना है, क्या बनना है, क्या उसके फंक्शंस हैं, कैसे वो काम करेगा, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास होती है। और जो वो जानकारी होती है वो होती है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर के बारे में सारा इंटरनल स्टडी सब कुछ करना वो होती है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम SDLC बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ सिस्टमैटिक अप्रोच विच इज़ ऑल्सो सेड और टर्म्ड एज SDLC। जो हमारी SDLC है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है स्टूडेंट्स, कि जो हमारे सिस्टम्स के हिसाब से चल रही है कि पहला स्टेप ये हुआ, फिर दूसरा स्टेप ये होगा, फिर तीसरा ये, तब जाके हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप होएगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। जो ये स्टेप है, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस से आपको पता चलता होगा कि ये रिक्वायरमेंट चेक करता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को चाहिए क्या क्या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। लेट्स स्टडी अबाउट इट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपर एनालाइजेस ऑल द रिक्वायरमेंट विच आर एसेंशियल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इन प्लानिंग द सॉफ्टवेयर। इट इज डॉक्यूमेंटेड which includes all functional and non-functional unit। जब हम बात कर रहे हैं ना सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, तो जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो सारी असेंशियल रिक्वायरमेंट पता करे कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लगेंगी। इट हेल्प्स इन प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर, कैसे प्लान करना है कि भाई ये बनाना है, ये नहीं बनाना, ये वाला फंक्शन डालना है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ओल्ड वर्जन है उस फंक्शन का, हमें नया वर्जन डालना है। ये प्लानिंग इसी फेज में होती है और इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनती है। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि जो जो उसको लगता है कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर में ये डालना है, वो एक जगह डॉक्यूमेंटेड करता जाता है कि हाँ ये वाली यूनिट डालनी है, ये वाली फंक्शनल यूनिट डालनी है, ये वाली नॉन फंक्शनल यूनिट डालनी है, ये ज़रूरी नहीं है, ये किसी और में भी है, हमें ये डालना है। ये सब आता है इस फेज़ में। सेकेंड फेज़ आती है हमारी डिज़ाइन। This phase focusing on creating a blueprint for software. It defines the software architecture, user interface, data models and other technical details। जब हम बात करें डिज़ाइन की, डिज़ाइन से हमें पता चलता है उसका ब्लूप्रिंट, कि हमें ऐसा बनाना है, इस टाइप का बनाना है, ऐसा इंटरफेस देना है हमें यूज़र्स को, इस टाइप के मॉडल्स यूज़ करने हैं और इस टाइप की टेक्निक्स उसमें यूज़ करनी है, वो आता है हमारा डिज़ाइन में। उसके बाद थर्ड फेज आता है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो ये है, ये एक्चुअल कोडिंग जो होती है ना, जो कोड प्रोग्राम्स हमारे कोड से बनते हैं, सॉफ्टवेयर में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं
और प्रोग्राम्स हमारे कोड से बनते हैं। तो वो जो कोडिंग हो रही है और वो इम्प्लीमेंट हो रही है डिज़ाइन को स्पेसिफाइड करने के लिए, वो होती है इस फेज में कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस फेज actual coding of software take place based on design specification। जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है वो होता है टेस्टिंग का। अब हमने रिक्वायरमेंट चेक कर ली कि हमें ये चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट में उतार लिया, उसके बाद हमने उसको डिज़ाइन कर लिया, उसका ब्लूप्रिंट बना लिया कि भाई ऐसा ऐसा बनाना है, उसके बाद हमने कोडिंग भी लगा ली उसमें। तो अब जब हमने कोडिंग उसमें इम्प्लीमेंट कर दी है, उसके बाद हम टेस्ट भी तो करेंगे ना कि जो जो कोडिंग जोन से फंक्शंस के लिए हमने कोड उसमें इम्प्लीमेंट करे हैं, क्या वो रियली वर्क कर रहे हैं अच्छे से। तो उसके लिए हमारी फोर्थ फेज होती है जो कि होती है टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर इज थ्रूली टेस्टेड टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स बग्स और डिफेक्ट्स। जो हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है, उसमें कोडिंग हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, उसके बाद टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग ऐसा फेज होता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर टेस्ट करता है कि जो जो हमने बनाया है अब तक उसमें कोई बग तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग सच एज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में मतलब कि सिंगल यूनिट होती है ना, जो सिंगल यूनिट करके वो टेस्ट होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन, कलेक्टिव टेस्टिंग, मतलब कि दो तीन चीजें एक साथ टेस्ट कर ली कि हाँ भाई ये वाली यूनिट ठीक चल रही है, ये वाली यूनिट ठीक चल रही है, वो सही है। उसके बाद यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर और एक्सेप्टेंस, इससे हमें पता चलता है कि क्या जो हमने इम्प्लीमेंट करा है, जो हमने बनाया है, उसको यूजर एक्सेप्ट करेगा, क्या यूजर वो प्लेटफॉर्म या वो इंटरफेस प्रेफर करेगा यूज करने के लिए, क्यों वो ये यूज करेगा, दूसरा क्यों नहीं कर सकता वो। अब जैसे हमारे पास बेसिक एग्जांपल लेते हैं दो चीज का, एक तो हमारी चैट जीपीटी है और दूसरी एक और है क्रॉक। ये दो ऐप हैं, एक और है परप्लेक्सिसिटी एसएससी करके। ये दो ऐप हैं, इन दोनों ऐप में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, चैट जीपीटी जो है वो हमें थ्रूली आंसर्स देती है, मतलब कि जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो हम इजीली इम्प्लेक्ट कर सकते हैं या अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ग्रॉक भी तो वही चीज़ है, वो भी वही कर रहा है जो चैट जीपीटी कर रहा है। ये हमें आंसर दे रहा है, ये भी हमें आंसर दे रहा है, ये हमें गिबली आर्ट बना के दे रहा था, ये भी हमें गिबली आर्ट बना के दे रहा है। तो यूज़र तो दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र ज़्यादा एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए कौन सी टेस्टिंग होती है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करा है अब तक, जिस पे हम काम कर रहे हैं, क्या वो यूज़र्स प्रेफर करेंगे यूज़ करना। फिफ्थ फेज आती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का ये होता है किसी भी चीज़ को यूज़फुल वे में यूज़ करना, उसको यूजफुल बनाना। वन सॉफ्टवेयर हैज बीन टेस्टिंग एंड अप्रूव्ड, अब वो बन भी गया, चेक भी हो गया, वो बन भी गया और टेस्ट भी हो गया कि हाँ भाई बिल्कुल जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही है, वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है हमारा। अब हमें उसको अप्रूव भी कर दिया, लेकिन अब हम उसको डिप्लॉयड कैसे करेंगे। डिप्लॉयड का मतलब होता है हम उसको एंड यूजर्स तक पहुंचाएंगे तभी तो वो डिप्लॉयड होएगा। बना तो लिया हमने, अब उसको यूजफुल भी तो बनाना है एंड यूजर्स के लिए। कैसे बनाएंगे, इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर देंगे उसको कि भाई ये वाला वर्जन आ गया, अब इसको यूज़ करके देखो, उसको एंड यूजर्स यूज़ करेंगे। जब उसको एंड यूजर्स यूज़ करने लग जाएंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो हम हो जाएगा हमारा डिप्लॉयड। जो लास्ट फेज आती है ये बेसिकली यूज़र की फीडबैक पे काम करती है, जो है मेंटेनेंस। ऑन गोइंग फेज, ये कभी ख़त्म ही नहीं होएगी। ये हमारा मार्केट में आ गया वर्जन, हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, आ गया हमारे पास, फिर भी ये वर्क करती है। और ये वर्क कैसे करती है इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसमें बार बार नए नए अपडेट्स आते रहते हैं कि भाई ये वाला अपडेट आ गया, ये वाला वर्जन चल गया। अगर आप वीवो या ओप्पो का फ़ोन, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें भी अलग अलग अपडेट्स आते हैं। वो क्या करते हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं
उसमें कुछ ना कुछ अच्छा बढ़ाते हैं जो यूज़र को स्मूथ इंटरफेस देता है। तो यही चीज़ है ongoing phase which involves monitoring software for any issue, providing supports to user and making necessary updates and enhancement to keep software run smoothly। जैसे जैसे हमारी यूजर्स की फीडबैक पे ये डिपेंड करता है कि यूजर उसको कैसा यूज कर रहे हैं, या फिर यूजर्स को उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या नई चीज़ उसमें इनहेंस करनी चाहिए, क्या घटानी चाहिए, ये। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बारे में।